सबसे अहम जो अमेंडमेंट होने जा रही है इस पैकेज के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से है। तो उस कोर्ट्स के बनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के एक पैरेलल ये कोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या हैसियत बाकी रह जाएगी और जो मौजूदा अदलिया का जो सिस्टम है उसकी हैसियत क्या रह जाएगी? कि दुनिया में दो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स हैं। एक कॉमन लॉ सिस्टम है जो कि तमाम साबका कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर राइज है। उसको पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत भी कहा जाता है। उस निज़ाम हुकूमत में, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, किसी भी मुल्क में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वुर ही नहीं है। बल्कि अमेरिका हालांकि कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको भी कॉमन लॉ कंट्रीज़ में अगर शामिल किया जाए, क्योंकि 1776 तक तो वहाँ पर कॉलोनियल रूल था ना ब्रिटेन का, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ है? ये कुछ कंट्रीज़ कहलाते हैं सिविल लॉ कंट्रीज़, जिनमें फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया। ये कौन से ममालिक हैं? ये वो ममालिक हैं कि जिनमें नेपोलियन, जब उसने यूरोप को फतेह कर लिया, तो नेपोलियन ने अपना एक कोड राइज किया जो फ्रांस में ही नहीं था, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और जहाँ जहाँ तक उसकी हुकूमत थी, सारे यूरोप पर उसकी हुकूमत थी, सिवाय इसके कि इधर ब्रिटेन बचा हुआ था, उस तरफ रशिया जो है बचा हुआ, बाकी सारे यूरोप पे उसकी हुकूमत थी। उसने एक कोड दिया, जैसे कहते हैं कोड नेपोलियन। उसके मातहत जो अदालतें बनी और जो निज़ाम बना, उन ममालिक को सिविल लॉ कंट्रीज कहा जाता है। अब ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यहाँ लाना चाहते हैं, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर यूरोप में भी एक डिक्टेटर की पैदावार थे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर के पार्लिमानी सिस्टम होता है, वहाँ आप ये नहीं करना चाहते।